हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एमसीक्यूज ऑफ ज्योग्राफी ऑफ चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, थिंग्स विच आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल इज कॉल्ड। तो जो चीज़ जिसकी हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है डेवलप करने के लिए, जो इकोनॉमिकली फिजिबल होती है, मतलब उसको कर कर हमें पैसा मिल सकता है, और कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब कोई किसी के सेंटिमेंट्स वगैरह को ना हर्ट करे, तो ऐसी चीज़ क्या होती है, उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। तो ये रिसोर्सेज की डेफिनेशन दे रखी है डायरेक्टली, थिंग्स विच आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो अगर ये तीन चीज़ें हैं तो ये किसके अंडर आता है, रिसोर्सेज के। क्वेश्चन नंबर 2 है, ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर। ह्यूमन बींग जो है वो नेचर के साथ इंटरैक्ट करता है और उसमें से वो रिसोर्सेज निकालता है और फिर वो उसमें टेक्नोलॉजी लगाता है और इंस्टीट्यूशन क्रिएट करता है। तो क्या करने के लिए क्रिएट करता है, क्या वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए करता है, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए करता है, कि नन ऑफ द अबव। तो ये सब जो चीज़ें करता है, नेचर से रिसोर्सेज निकालता है, उसमें टेक्नोलॉजी लगाता है, इंस्टीट्यूशन में भेजता है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भेजता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द आंसर, सो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस। लेकिन मतलब पैसा बनाने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स available in our environment involves an interactive relationship between। अगर हमने किसी चीज़ को जो हमारे पास environment में अवेलेबल है उसको ट्रांसफॉर्म करना है, उसको बदलना है, तो हमें किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम किसी चीज़ को नेचर से लेंगे तो नेचर की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उस पर टेक्नोलॉजी लगाएंगे और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उसको इंस्टीट्यूशंस में भेजेंगे, तो हमें इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सी इज़ द राइट आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन है, रिसोर्सेज आर द फंक्शन ऑफ। रिसोर्सेज किसके उस पर चलते हैं, अगर ह्यूमन बींग्स होंगे तभी हम रिसोर्सेज को नेचर से निकाल पाएंगे, उस पर टेक्नोलॉजी लगा पाएंगे और उसके बाद इंस्टीट्यूशन में उससे इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाएंगे। तो ये हमारा जो ह्यूमन बींग है इज द राइट आंसर। हु ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन द एनवायरमेंट इनटू रिसोर्सेज। तो कौन ट्रांसफॉर्म करता है, अभी हमने पढ़ा कौन ट्रांसफॉर्म करता है रिसोर्सेज को, उस पर टेक्नोलॉजी लगाता है, एक्सट्रैक्ट करता है नेचर से और उसको इंस्टीट्यूशन में भेजता है, तो ह्यूमन बीइंग इसको ट्रांसफॉर्म करता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इज, हाउ रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत सारे बेसिस पर डिवाइड करते हैं हम, तो जो ओरिजिन के बेसिस पर डिवाइड होते हैं तो उसका बेसिकली ओरिजिन क्या है, उनके पैदा होने वाला जो ओरिजिन है, तो वो क्या वो होता है बायोटिक या एबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है कि जो वो लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है। बायोटिक का मतलब लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। ओरिजिन के बेसिस पर इट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू बायोटिक एंड एबायोटिक। तो बायोटिक एंड एबायोटिक इज द राइट आंसर। अब 7th क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें हमारी सारी क्लासिफिकेशंस आ जाएंगे। अब बेसिस है और उसके क्लासिफिकेशन है। अभी अभी पढ़ा हमने कि जो ओरिजिन होता है, हाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इट इज क्लासिफाइड और रिसोर्सेज बायोटिक और एबायोटिक। जो रिसोर्सेज हैं ओरिजिन के बेसिस पर कैसे क्लासीफाई होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। आपको पता है बायोटिक का क्या मतलब होता है, लिविंग थिंग्स, और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग। एग्जॉस्टिबिलिटी, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कब खत्म होंगे या नहीं होंगे, तो उस बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन है उसको हम बोलते हैं रेन्यूएबल या नॉन रेन्यूएबल। रिन्यू का मतलब होता है, रिन्यूएबल का मतलब होता है जो नेचर में बार बार बनते रहते हैं, रिन्यू होते रहते हैं। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब है जो एक बारी बन चुके हैं वो वापस रिन्यू नहीं होंगे, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ओनरशिप किसके हैं, क्या वो नेशन के हैं, क्या वो इंडिविजुअल के हैं, क्या वो कम्युनिटी के हैं, या इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं। तो ओनरशिप किसके हैं वो, उसके बेसिस पर हम 4 भागों में बांटते हैं, नेशनल, इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड इंटरनेशनल। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि हम जो रिसोर्सेज को कितना डेवलप बोल सकते हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। तो इस बेसिस पर हम स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर 4 भागों में डिवाइड करते हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। नाउ द 8th क्वेश्चन, ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फौना।
ह्यूमन बींग्स आपको पता है, फ्लोरा मतलब कि प्लांट्स और फौना मतलब कि एनिमल्स, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, फिशरीज आपको पता है फिशेस से रिलेटेड है ये वर्ड, और लाइफ स्टॉक मतलब कैटल, जो आप बफलो कैटल वगैरह पालते हो तो वो लाइफ स्टॉक हो गए। तो आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज, अगर आप देखोगे ये सारे के सारे लिविंग थिंग्स है, ह्यूमन बींग, फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे लिविंग थिंग है, और लिविंग थिंग को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक। तो दीज आर बायोटिक रिसोर्सेज। मेटल्स एंड रॉक्स, रॉक्स पत्थर, मेटल्स भी आपको पता है ये कौन से रिसोर्स होंगे, ये नॉन लिविंग थिंग है तो ये होंगे ए बायोटिक रिसोर्सेज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical और mechanical process। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो नेचर में रिन्यू हो सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल। जो एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, जो रिन्यू होते रहते हैं नेचर में, तो उसे हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर, विंड, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। सोलर, विंड, सोलर एनर्जी सन से मिलती है, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। ये किस चीज के एग्जाम्पल्स हैं, आपको पता है ये सारे जो है रिन्यू होते रहते हैं, बनते रहते हैं, खत्म नहीं होते हैं, तो इसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। द रिसोर्सेज विच अकर ओवर लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, जो रिसोर्सेज काफी टाइम लगा जिनको बनने में, काफी जियोलॉजिकल टाइम लगा, जैसे हो गया हमारा कोल हो गया, जैसे पेट्रोलियम हो गया, इसको बनने में काफी साल लगे, जियोलॉजिकल टाइम, तो उसे बोलते हैं हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनरल्स आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिसोर्स। ये जो मिनरल्स होते हैं ये किस टाइप ऑफ रिसोर्स के होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स, मैंने अभी आपको दो एग्जांपल्स दिए हैं, कोल और पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम जो होते हैं वो फॉसिल फ्यूल होते हैं, नेचुरल गैस भी फॉसिल फ्यूल होती है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये किसके हैं, ये नॉन रिन्यूएबल के हैं। इसको नेचर एक बारी बना चुकी है, काफी साल लगे हैं उसको बनने में, आगे ये नहीं बनेंगे, तो इसको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th क्वेश्चन, द रिसोर्सेज ओन्ड प्राइवेटली बाय एन इंडिविजुअल। नाम ही से ही पता चल रहा है हमारे को कि एक इंडिविजुअल का जो रिसोर्स होता है उसे हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल रिसोर्स कहेंगे, कम्युनिटी ओन्ड कहेंगे, नेशनल रिसोर्स कहेंगे कि इंटरनेशनल रिसोर्स कहेंगे। तो नाम से ही पता लग रहा है अगर एक बंदे का है वो, तो वो उसे बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। 17th क्वेश्चन है, अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स। अर्बन पीपल के पास जैसे हम लोग रहते हैं तो हमारे पास कोई प्लॉट है, कोई घर है, तो वो सिर्फ हमारा है, इंडिविजुअल का है, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये एग्जाम्पल होगा इंडिविजुअल रिसोर्स का। अब 18th है, फार्मर्स हु ओन लैंड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो फार्मर्स रेवेन्यू देते हैं और उन्हें लैंड मिलती है तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, क्या वो इंडिविजुअल का होगा, कम्युनिटी का होगा, नेशनल का होगा कि इंटरनेशनल, ये भी हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स ही होगा। द रिसोर्स विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, ये नाम ही बता रहा है सारे के सारे कम्युनिटी के मेंबर्स का जो रिसोर्स होता है उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्स। ये नाम से ही पता लग रहा है कम्युनिटी रिसोर्स जो पूरी कम्युनिटी का होता है। ग्रेजिंग ग्राउंड, ग्रेजिंग ग्राउंड होते हैं जहां पर हम गायें भैंसों को चुराने ले जाते हैं, वो ग्रेजिंग ग्राउंड होते हैं। बुरियल ग्राउंड्स, बुरियल ग्राउंड्स होते हैं जहां हम दफनाते हैं। विलेज पॉन्ड्स एक्सेट्रा, ये कहाँ के, देखो ग्रेजिंग ग्राउंड में कोई भी जाके चरवा सकता है अपने कैटल्स, अपनी गोट्स, और बुरियल ग्राउंड में भी सेम ही है, कोई भी बरी कर सकता है। तो ये किसके एग्जाम्पल होंगे, तो एक कम्युनिटी यूज कर रही है तो ये कम्युनिटी रिसोर्स होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड। पब्लिक पार्क्स में जो है कोई भी आके खेल सकता है, पिकनिक स्पॉट्स पे कोई भी आके पिकनिक बना सकता है कम्युनिटी का मेंबर, प्लेग्राउंड्स में भी। अर्बन एरियाज में ये जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी रिसोर्स, अर्बन एरिया के लिए। 22nd क्वेश्चन है, ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री बिलोंग टू। कुछ कोई भी रिसोर्स अगर हमारी कंट्री में है तो वो कंट्री को ही बिलोंग करेगा, वो हमारे नेशन का ही होगा, तो नेशन इज द राइट आंसर ऑफ इट। हु हैज लीगल पावर टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। अगर किसके पास पावर होती है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, प्राइवेट है, किसी बंदे की प्रॉपर्टी है, फिर भी वो जाके जो किसके पास लीगल पावर होती है कि वो उसको एक्वायर कर ले और पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए उसे यूज करे, तो कंट्री के पास पावर होती है, ये कंट्री
के पास लीगल पावर होती है कि वो प्राइवेट किसी भी को प्रॉपर्टी को यूज कर सकती है प्राइवेट गुड्स के लिए। अच्छा, किसके पास पावर होती है? हु गेट एम्पावर्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने किसको पावर दे रखी है लैंड को एक्वायर करने के लिए? अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे रखी है UDA। आपको इसकी फुल फॉर्म में आनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब है 25th क्वेश्चन, हाउ मैनी नॉटिकल माइल्स इज टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर। अब आपको टेरिटोरियल वाटर को समझना है क्या होता है। मान लो हमारा इंडिया है, इंडिया के आसपास जो है यहाँ पर ओशन है, ठीक है, तो हमारा इंडिया का ओशन कहाँ तक होगा? पूरा इसके आसपास इंडिया का ओशन नहीं होगा, सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स या 22.2 किलोमीटर्स तक हमारा वाटर है, वहां पर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उसने यही पूछा है कि हमारा एक टेरिटरी का वाटर कितना होगा? 12 नॉटिकल माइल्स तक होगा, 22.2 किलोमीटर। आपको इसको भी याद करना है, 22.2 किलोमीटर को भी, और इसको भी याद करना है 12 नॉटिकल माइल्स को भी। 26th क्वेश्चन, द ओशन रिसोर्सेज बियॉन्ड डैश नॉटिकल माइल्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशन। अब ओपन ओशन क्या होता है? ओपन ओशन होता है वो किसी की भी संपत्ति नहीं होती। जैसे यहाँ तक 12 नॉटिकल माइल्स तक तो एक कंट्री की संपत्ति है, उसके बाहर जो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर, ये आपको याद करना है, ये आपको नाम पता होना चाहिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाहर का कितने बाहर का एरिया जो होता है वो ओपन ओशन में आता है, 200 नॉटिकल माइल्स। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से 200 किलोमीटर की दूरी के बाद जो है वो ओपन ओशन शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनरल इज माइंड बाय इंडिया फ्रॉम द बेड ऑफ इंडियन ओशन फ्रॉम एरिया बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो कौन सा मेटल जो है हम इंडियन ओशन में से निकालते हैं, कौन सा मिनरल? वो है हमारा मैग्नीज नोड्यूल्स। तो दीज ऑल आर रॉन्ग, जो आंसर है वो है हमारा मैग्नीज नोड्यूल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन द रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। ठीक है, एक रीजन के अंदर वो फाइंड आउट तो होते हैं, जैसे हमारा गुजरात या राजस्थान है, उस रीजन के अंदर हमें सोलर एनर्जी भी मिलती है और विंड एनर्जी भी मिलती है, लेकिन अभी तक हमने उसको यूज करना शुरू नहीं किया। उसमें पोटेंशियल तो है रिसोर्स में, लेकिन उसमें मतलब कि उसमें दम तो है, लेकिन अभी तक हमने उसको यूज करना शुरू नहीं किया। तो सच टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। आपको उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पोटेंशियल रिसोर्सेज आर, तो फिर ये ऑप्शन में और भी डेफिनेशंस दी होंगी, तो ये डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। जो रिसोर्स हैं हमारे पास हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, लेकिन हम उसने अभी तक यूज करना स्टार्ट नहीं किया है, तो सच टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। विच पार्ट ऑफ इंडिया हैज द स्कोप ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स? जो आपकी बुक में दे रखा है पोटेंशियल रिसोर्स का, वो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के पास जो है पोटेंशियल रिसोर्स का स्कोप है, राजस्थान और गुजरात वाली साइड पर विंड और सोलर एनर्जी का। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज एनॉर्मस स्कोप ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी? अब आपने फिर से वही आया, कौन से स्टेट में विंड और सोलर एनर्जी का बहुत ज्यादा स्कोप है? अभी अभी हमने बात करी राजस्थान एंड गुजरात। 31st, ऑन व्हाट फैक्टर्स डू द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड? किस फैक्टर्स पर रिसोर्सेज की डेवलपमेंट डिपेंड करती है? कि आपके पास कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने के लिए, और आप उसके लिए कितने फिजिबल हैं, कितनी फिजिबिलिटी, आप कितना उसको निकाल के टेक्नोलॉजी उस पर यूज कर सकते हैं, आपके पास कितने चांसेस हैं उसको यूज करने के। तो इसका राइट आंसर होगा टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और फिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो आप रिसोर्स को बड़ी अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, जो सर्वे कर चुके हैं उसकी क्वांटिटी भी हमें पता है, उसकी क्वालिटी भी हमें पता है रिसोर्स की, और हम उसको यूज भी कर रहे हैं, तो सच टाइप ऑफ रिसोर्सेज नोन एज डेवलप्ड रिसोर्स। मतलब सब कुछ हम जानते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी हम जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, वी आर यूजिंग इट ऑल्सो, तो सच टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर नोन एज डेवलप्ड रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसोर्सेज विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। एक रिसोर्स जिसके पास ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए पोटेंशियल तो है, बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस, लेकिन उसके पास, ह्यूमन बीइंग के पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज करने के लिए। टेक्नोलॉजी की कमी होती है, जहां पर टेक्नोलॉजी की कमी आती है वो हमारा आ जाता है स्टॉक में। जैसे हमारे पास वाटर बहुत सारा है, ठीक है, वाटर से हम हाइड्रोजन भी बना सकते हैं और ऑक्सीजन भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास इसकी टेक्नोलॉजी की कमी है। तो टेक्नोलॉजी की कमी किस में आती है? स्टॉक में आती है।
स्टॉक का छोटा रूप मतलब कि सबसेट क्या होता है, छोटा रूप होता है रिजर्व्स। तो सबसेट ऑफ स्टॉक किसे कहते हैं, हम रिजर्व को कहते हैं। 35th क्वेश्चन, रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड बाय एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसको हम यूज कर सकते हैं, बट देयर यूज हैड नॉट बीन स्टार्टेड, लेकिन उसका यूज अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रिजर्व। है टेक्नोलॉजी हमारे पास, हमने उसे रिजर्व में रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी अपने यूज उसको करना स्टार्ट नहीं किया, तो उसे बोलते हैं रिजर्व। जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिजर्व, इसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है लेकिन हम बहुत ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी नहीं बनाते हैं, तो हम यूज़ कर सकते हैं, हमने उसको रिजर्व में रखा है, तो कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको बड़ी अच्छी तरह से बना सकते हैं। 37, रीज़न फॉर डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, क्यों रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, तो हम देखते हैं उन्होंने रीजंस दिए हैं। पहला रीज़न जो उन्होंने बताया, टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, लोगों की जो ग्रीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब लोग लालच में उसको यूज़ करते रहते हैं, तो उसके कारण जो हैं रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड, कुछ ही लोगों के हाथ में रिसोर्सेज हैं इसलिए, और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज, हम मतलब अंधाधुंध यूज़ करी जा रहे हैं रिसोर्सेज को बिना कुछ सोचे समझे, तो वो कारण है। तो ये तीनों ही कारण सही हैं। हाँ, लोगों की ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, तीनों ही ठीक हैं। इसी तीनों कारणों से जो डिप्लीट हो रहे हैं, जो ये ऑल ऑफ दी अबव। 38 क्वेश्चन, विच फैक्टर लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन। अच्छा, ओजोन लेयर डिप्लीशन या ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, इतने हम एक्सप्लॉयट कर रहे हैं रिसोर्सेज को, इतने पेड़ काट के हम इतने पेड़ काट दिए कि ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई, इतने हमने केमिकल्स यूज़ कर लिए कि ओजोन लेयर डिप्लीशन होनी शुरू हो गई। तो ये कहते हैं इसे कि हम एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेज की ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये तो कारण है ही। एफॉरेस्टेशन, पेड़ उगाने से तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी, तो एफॉरेस्टेशन रीज़न नहीं होगा, तो ऑल ऑफ दीज भी यहाँ पर चला गया, तो आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल होगी, लेकिन हम विदाउट कंसीडरिंग फ्यूचर जनरेशन, ये नहीं होगा। हम फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए रिसोर्सेज को यूज करते हैं और अपनी डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो पहला पॉइंट तो गलत हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होती है लेकिन फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के होती है। फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नॉट ऑन एनवायरमेंट, अब ये भी गलत है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो अभी भी होगी लेकिन हम एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखेंगे, हम फ्यूचर जनरेशन को भी ध्यान में रखेंगे और हम एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखेंगे, तभी हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी रिसोर्सेज की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, बिल्कुल हमें ये भी ध्यान रखना है रिसोर्सेज को यूज करते हुए कि, और अपनी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हुए कि एनवायरनमेंट कहीं से नुकसान ना हो। मान लो हमने पेड़ काटे हैं तो उतने पेड़ लगाए भी जाएं, एंड शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, और फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखा जाए। तो सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस केस में जो आंसर आएगा वो सी आएगा। नाउ द 40th क्वेश्चन, पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्टॉक क्या होते हैं, रिजर्व क्या होते हैं। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज, इसके अंदर पोटेंशियल तो है, ठीक है, लेकिन अभी तक हमने उसको यूज करना स्टार्ट नहीं किया है। मटीरियल हैव पोटेंशियल बट नो अप्रोप्रिएट, वी हैवंट यूटिलाइज्ड येट। तो डेवलप्ड रिसोर्सेज हमने उसे ढूंढ लिया है, फाउंड कर लिया है, यूज कर लिया, फाउंड एंड यूटिलाइज्ड। स्टॉक क्या होता है, मैंने आपको बताया था, स्टॉक होता है नो टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर नो टेक्नोलॉजी आएगी वो हमारा क्या आएगा, स्टॉक में आएगा। और रिजर्व है नो, हमें टेक्नोलॉजी तो पता है लेकिन अभी हम उसको कम यूज कर रहे हैं, तो नो टेक्नोलॉजी बट हैड नॉट स्टार्टेड येट। तो इस तरह से हमारे 40 क्वेश्चन हो गए। तो इस वीडियो के लिए हम यहीं पर एंड करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।